जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। एक कहावत है, किसी आए बिल्ली खंभा नोचे। तो जब क्या कहते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है तो ये भी सगुफा छोड़ दिए। पहले उनके डिग्री पे सवाल उठाए, अब जब उनको लग रहा है हम गिरफ्तार होने वाले हैं, हम जेल जाने वाले हैं, तो मोदी जी 10 साल के बच्चे से डरते हैं। करावल नगर की घटना याद कीजिए, और यदि उस समय करावल नगर की घटना में यदि इनके पार्टी का दोष नहीं था तो ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी क्यों हुई, और ताहिर हुसैन को कोर्ट ने जो है क्यों खरी खोटी सुनाया, क्यों उसको जो है बोला। केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे से मोदी जी डरते हैं। 10 साल के बच्चे से मोदी जी डरते हैं। देखिए वही है ना, एक कहावत है, किसी आए बिल्ली खंभा नोचे। तो जब क्या कहते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है तो ये भी सगुफा छोड़ दिए। पहले उनके डिग्री पे सवाल उठाए, अब जब उनको लग रहा है हम गिरफ्तार होने वाले हैं, हम जेल जाने वाले हैं, तो मोदी जी 10 साल के बच्चे से डरते हैं। देखिए यही केजरीवाल जी हैं कि जो है जब लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे, लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो ये कहते थे कि सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं देश में, कांग्रेस भी भ्रष्ट है, भाजपा भ्रष्ट है, सबको भ्रष्ट बोलते थे, सारी भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, और इसलिए देश में एक ईमानदार राजनीति होनी चाहिए। तो ये पहले लोकपाल कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो बोले ऐसा है जब तक राजनीति में आएंगे नहीं तब तक लोकपाल कानून बन नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोकपाल कानून बनाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। तो इसी के लिए चूँकि मैं कवि और लेखक भी हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से लिखने का प्रयास करता हूँ, तो 2 लाइन में ज़रा बताता हूँ कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल, थोड़ा सा हाथ लग जाएगा आपको, दिल्ली भाई बॉडी लैंग्वेज है कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे, उसी लोकपाल को भुला बैठे। भ्रष्टाचार खत्म करने को, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में, भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। अभी सवाल उठ रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको देख के क्या लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस के साथ ही बनते नजर आएंगे? बता रहा हूँ, पहले केजरीवाल जी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं कि चुनाव में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले जब चुनाव लड़े हमें वोट दो, और हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबसे पहले लोकपाल कानून बनाएंगे। कहाँ गया लोकपाल कानून इनका? जब आप कहते थे सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं और हम ईमानदार राजनीति करेंगे, तो आपकी ईमानदार राजनीति कहाँ गई? कहने का मतलब यह है कि आप जैसे ही कोई पत्रकार थे, उन्होंने हमसे सवाल किया, तो मैंने जब ये पूछा कि भाई कहाँ गया लोकपाल कानून, क्यों नहीं बना अब तक लोकपाल कानून, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने बोला ऐसा है कि इन्होंने एलजी को मतलब केंद्र को भेजा था, एलजी ने उसको मना कर दिया। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इस बहाने को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप ये बहाना दे सकते हो। तो मैंने कहा चलिए, दिल्ली में तो एलजी ने रोक लिया, केंद्र ने रोक लिया, पंजाब में क्या है? पंजाब भी केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहाँ पर तो बनाते। तो उसके बाद क्या हुआ, बाल खजुआते 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 जब कुछ नहीं पता चला तो बड़ी देर तक खजुआए, तो कह रहे हैं ऐसा है भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सत्ता में है और अब जा करके महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आई है। तो जब भाजपा इतने दिनों बाद महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आई है, तो अब तक हमने लोकपाल कानून नहीं बनाया, तो क्या गलती है? द थिंग इज दैट बिफोर एंटरिंग इन पॉलिटिक्स यू आर सेइंग ऑल पार्टी आर करप्ट। आप कहते थे सारी पार्टी करप्ट है, और ये भी नहीं है। चलो उस समय मान लो आप कह रहे थे, इस समय यदि आप कह रहे हो भाजपा ठीक है, अच्छी पार्टी है, तब तो मान लूंगा आप उससे कंपैरिजन करना आपका अच्छा है। तब भी कहते थे भाजपा भ्रष्ट है, अब भी कहते हो भाजपा भ्रष्ट है। तो जब तब भी भ्रष्ट है, अब भी आपके लिए भ्रष्ट है, तो व्हाई यू आर कंपेयरिंग टू यू विथ भारतीय जनता पार्टी? आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? कहने का मतलब है जब आप भ्रष्ट पार्टी से कंपेयर कर रहे हो कि यदि वो इतने दिन में नहीं किए तो हम भी नहीं किए, तो क्या गलती है? मतलब आप कह रहे हो कि हम भी भ्रष्ट पार्टी हो गए हैं, मतलब आपने ये साबित कर दिया कि आप भी कांग्रेस की तर्ज पे चलना शुरू कर दिए हैं। कि हमारी पार्टी इतनी ईमानदार है कि भाजपा की नाक में दम कर रखा है, खास करके मोदी जी की। दम कर रखा है? 3 लोग जेल गए, पहले सतेंद्र गए, फिर मनीष गए, उसके बाद वो क्या कहते हैं संजय सिंह में चले गए। और देखिए अब तो इनका भी नंबर है। 2 लाइन कहना चाहता हूँ
कि सत्येंद्र गए मनीष गए, सत्येंद्र गए मनीष गए, संजय भी घसीट गए, सत्येंद्र गए मनीष गए, संजय भी घसीट गए, और अब केजरीवाल की बारी है। संजय गए, सत्येंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है। और 200 इसको भी जेल में कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। आज इसी डर से उन्होंने बोला कि मोदी जी 10 साल के बच्चे से डरते हैं, इसी डर से बोला। आपको क्या लगता है मोदी जी 10 साल के बच्चे से डर जाएंगे? अरे भैया जा करके मतलब बड़े बड़े विदेशों के राष्ट्रपति से तो कभी डरे नहीं, कभी उनके साथ अपने सिद्धांतों अपनी संस्कृति से समझौता किए नहीं। 10 साल के बच्चे डर जाएंगे? हाँ, डरा जा सकता है जिससे प्रेम करते हो। आप इतने बच्चे से भी डर जाते हो, क्यों? कि आप उससे प्रेम करते हो। उसके लिए नहीं डरते हो, अपने लिए डरते हो, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो वो डरने की भी परिभाषा अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये खाली जो है वो लॉलीपॉप लोगों को दे करके और चंदे के पैसे से राजनीति करके, मानता हूँ चलिए चंदे के पैसे से राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। और एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना याद कीजिए, और यदि उस समय करावल नगर की घटना में यदि इनके पार्टी का दोष नहीं था तो ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी क्यों हुई? और ताहिर हुसैन को कोर्ट ने जो है क्यों खरी खोटी सुनाया, क्यों उसको जो है बोला? और ताहिर हुसैन ने, हो सकता है मेरे बातों में फ्लो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं भी किसी के मुंह से सुना, किसी ने कहा कि ताहिर हुसैन ने कोर्ट में बयान दिया कि मैंने जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने के लिए यह काम किया था, कॉन्स्पिरेसी थी उसकी। कहाँ गया ताहिर हुसैन? किसके पार्टी का कार्यकर्ता है? आम आदमी का। तो बताइए, आम आदमी पार्टी करता है, और करावल नगर घटना में जो क्या कहते हैं कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले रही है। वाई क्यों? क्योंकि आप भी जो है कांग्रेस की तरफ सत्ता होगी वो अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करेगा, तो करे ना, कौन मना कर रहा है? ये बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कोई क्यों नहीं खरीद पाया? बताइए किसी राज्य में कोई एक विधायक बिक गया हो? शायद भाजपा ज्यादा पैसे देती होगी। ना ना ना, संस्कृति है, ये संस्कृति है कि हम जिस पार्टी में हैं, जिस कुल में हैं, जिस धर्म के साथ हैं, जिस धर्म में, जिस परंपरा में, जिसमें हमने जिया है, हम मर जाएंगे उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें मंत्री पद मिला ना मिला। हाँ, कुछ अराजक हैं जो किसी और पार्टियों की मानसिकता से भाजपा में आए, अपना वो करने नहीं मिले, छोड़ के चले गए, लेकिन जो रियली जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में है वो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़े। आप उठा करके उदाहरण देख लीजिए। क्या लगता है केजरीवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, केजरीवाल कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, इनसे बोलो। क्यों? इनसे तो बात कर ही ली मैंने। चलिए, तमाम लोगों ने अपनी राय दी है केजरीवाल के मुद्दे को लेकर, नीतीश के मुद्दे को लेकर, अलग अलग अपनी राय आप लोग भी दीजिएगा कि क्या लगता है 24 के चुनावों को देखते हुए। देखते ही लीजिंग भारत।